Hello friends, my name is Vaibhav Saini. As you all know, currently I am probationary officer in State Bank of India, and in 2020 only I have cleared 3 banking examinations, namely RRB PO, RRB Clerk and SBI PO, and recently CGL 19 also. So काफ़ी सारे डाउट्स आ रहे थे मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं और कुछ फ्रेंड्स हैं उनके कि इंटरव्यू में एक्चुअल में होता क्या है। लाइक आप जब जाते हैं इंटरव्यू सेंटर पे तो वहाँ से लेके और आपके वहाँ से बाहर निकलने तक की क्या प्रोसेस होती है, वो मैं आज ईच एंड एवरीथिंग एक डिटेल्ड वे में बताने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली क्या होता है, जो भी आपका इंटरव्यू सेंटर है, जो भी आपको सेंटर अलॉट होगा, आप जब वहाँ पर जाएंगे, लाइक मेरा था लखनऊ में था मेरा, और मेरा टाइमिंग था पहुँचने का 9:30 के अराउंड, ऐसा कुछ था। बट जब मैं वहाँ पे पहुँचा था तो ऑलरेडी 8:30 के अराउंड ही वहाँ पे मोस्टली सब कैंडिडेट्स पहुँच गए थे, तो सब प्रायर ही पहुँच जाते हैं। सो फर्स्टली आपका आईडी चेक होता है, आपका आई कार्ड और आपका जो अलॉटमेंट लेटर होता है, जो आपका एडमिट कार्ड होता है, वो इन दोनों को वेरीफाई करने के बाद आपको एंट्री मिलती है। जैसे प्रीलिम्स और मेंस में होते हैं, सेम प्रोसीजर है। तो आप एंटर कर जाते हैं उनके हॉल में। सो आपके रोल नंबर के अकॉर्डिंग वहाँ पे लिस्ट लगी मिलेगी आपको, उसके अकॉर्डिंग आपको अलग अलग रूम्स में बैठाया जाएगा। उन रूम्स में बैठने के बाद आपके जो डॉक्यूमेंट्स आपसे मंगाए जाएंगे फ़ोटोकॉपी, उनको आपको एक सीरियल ऑर्डर में अरेंज करना होगा। उसकी लिस्ट भी उन्हीं के रूम्स के अंदर उनकी वॉल्स पे पेस्टेड होगी। तो उसमें लिखा होगा लाइक आपको पहले अपनी 10th की मार्कशीट लगानी है, फिर आपको 12th की लगानी है, देन ग्रेजुएशन, इस तरीके से उनका ऑर्डर होता है, आपको वो लगाना है। और एक आपको एक फॉर्म और मिलेगा, उसमें आपको अपने बारे में आपका नेम, आपका फादर्स नेम, एड्रेस, योर हॉबीज़, और आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच किए हैं, वो ये सब आपको लिख के और अपने साइन करके उनको देना होता है। तो ये रही यहाँ की बात। इसके बाद थोड़ा सा टी ब्रेक होता है, आपको चाय पानी वगैरह चाय वाय मिलती है, और फिर वो रोल नंबर वाइज कॉल करते हैं। लाइक हमारे टाइम में तो क्या हो रहा था, जिस हॉल में मैं बैठा था, लाइक इस तरीके से अगर वहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट था तो वो आगे से बुला रहे थे, लाइक 5 बच्चे इधर से आ जाओ, 5 बच्चे पीछे से आ जाओ, इस टाइप से वो बुला रहे थे। ये यहाँ की बात रही। फिर जो मेरा सेंटर था वहाँ पे जिन रूम्स में इंटरव्यू चल रहा था वो कुछ इस टाइप से था। लाइक एक गैलरी थी और उसमें इधर रूम्स थे, ये सब इंटरव्यू रूम्स थे दोनों तरफ। जैसे सपोज़ मेरा इंटरव्यू रूम नंबर 1 में है, तो अगर एक कैंडिडेट का अंदर इंटरव्यू चल रहा है तो उसके बाहर एक चेयर रखी रहती है। तो उसका इंटरव्यू जैसे ही वो कैंडिडेट अंदर एंटर करता है तो उसका जो नेक्स्ट वाला कैंडिडेट होता है उसको लाके इस चेयर पे बिठा दिया जाता है। लाइक मेरे पहले वाले कैंडिडेट का अंदर इंटरव्यू चल रहा था तो उस वक्त मैं बाहर उस चेयर पे बैठा था। जैसे ही वो कैंडिडेट बाहर निकला तो उसके करीब 2 से 3 मिनट के बाद इन सभी रूम्स के बाहर ना बेल लग रही होती हैं, बेल होती हैं बेल, तो वो बेल बज जाती हैं। तो वो बेल बजी तो तुरंत मुझे अंदर एंटर करना था। अब होता क्या है, इन सभी रूम्स के बाहर ना एक एक अटेंडेंट भी आपके साथ बैठा होता है, वो आपको पूरा गाइड करता है कि कब आपको अंदर जाना है और कितनी देर में जाना है। तो जैसी बेल बजी तो मैं अंदर गया। अब अंदर जाने के मैं थोड़े से एटिकेट्स भी बता देता हूँ। लाइक ये अगर उसका रूम का दरवाज़ा है, ठीक है, तो फर्स्टली यू हैव टू नॉक एट द डोर। आपको हल्का सा नॉक करना है, ये नहीं कि सीधा दरवाज़ा खोल के अंदर एंट्री मार दी। तो पहले नॉक करना है, देन यू हैव टू आस्क फॉर परमिशन, लाइक मे आई कम इन प्लीज़, इस टाइप से जो भी आपको बोलना है आप बोलें। देन ही विल परमिट यू, देन यू हैव टू एंटर। आप एंटर करेंगे तो जो आरआरबी में पैनल था मेरा वो कुछ इस टाइप से था। एक लाइक यहाँ पे 5 लोग बैठे थे, उसमें जनरली एक फ़ीमेल होती है और वो हमेशा राइट में होती है, पता नहीं क्यों। बीच में जो होते हैं वो आपके चेयरमैन होते हैं उस पैनल के, और मोस्टली जो चेयरमैन होता है वही आपसे क्वेश्चन करना शुरू करता है। तो और ये भी होता है, और जनरली जो इधर होता है
वो आपकी साइकोलॉजी देखता है, आपकी मेंटल एबिलिटी देखता है, आपके मेंटल हेल्थ कैसी है वो ये बंदा चेक करता है। ठीक है, तो इंटरव्यू इधर आपकी चेयर होती है, इधर आप बैठते हैं। अब अगला एटिकेट क्या होता है, लाइक आपने नॉक करके एंटर किया, देन यू हैव टू स्टैंड हेयर अनटिल एंड अनलेस दे विल आस्क यू टू सिट। जब तक वो नहीं बोलते आपको नहीं बैठना। फिर जब वो बोलेंगे तो आप बैठेंगे। अब बैठना भी कुछ इस तरीके से है कि आपको सपोर्ट लेके नहीं बैठना है इसकी बैक की, आपको बिल्कुल जेंटल वे में बैठना है और ऐसा ना लगे कि आप बिल्कुल रिलैक्स वे में बैठे हैं। ठीक है, सो फर्स्टली एंड लास्टली नाउ दे विल स्टार्ट आस्किंग ये क्वेश्चंस। सो क्वेश्चंस आने लगे। अब मैं ये भी बताता हूँ क्वेश्चंस किस टाइप के मुझसे पूछे गए थे। फर्स्टली स्टार्टिंग तो लाइक मेरा बीटेक बैकग्राउंड था, इंजीनियरिंग मैंने की थी, तो फर्स्ट क्वेश्चन तो वही था कि बीटेक करने के बाद बैंक में आओगे तो क्या करोगे, मतलब बीटेक करने के बाद बैंक में आने का मन क्यों बनाया। सो जो भी आपका पर्सनल आंसर रहेगा वो आपको देना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपका उनका होता है आपकी हॉबीज़ से रिलेटेड। जो भी हॉबीज़ आपने उनके फॉर्म में फिल की हैं, हॉबीज़ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो भी हॉबीज़ आपने बताई हैं फिर उससे क्रॉस क्वेश्चन भी होता है, क्योंकि 5 लोग बैठे हैं तो 5 में से किसी ना किसी की हॉबी उस हॉबी से मैच हो जाती है, जो मैंने अब तक देखा है। मैंने 3 इंटरव्यूज़ दिए हैं लास्ट टाइम भी, मतलब इसी साल, SBI PO, RRB PO, IMPS PO, तीनों में हॉबीज़ पूछी गई हैं। हॉबी पे पूरा इंटरव्यू बेस होता है आपका। और ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें आपकी फाइनेंशियल अवेयरनेस या फिर आपकी करंट अफेयर्स वो बहुत ही डीप वे में देखे जाते हैं। बेसिकली आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट होती है, क्योंकि उन्हें आपके अंदर एक मैनेजर को ढूंढना है जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन को चला सके, मैनेज कर सके। क्योंकि बैंक में बहुत अमीर लोग भी आते हैं, बहुत गरीब लोग भी आते हैं, तो आपको उनको मैनेज करना है। सो दे आर लुकिंग अ मैनेजर इन यू, उस तरीके से आपको आंसर करना है। हॉबीज़ हो गई। इसके बाद RRB का इंटरव्यू है, तो आप ये मान के चलिए 50 to 60% क्वेश्चंस आपके रूरल बेस्ड होंगे, मतलब आपसे गांव के बारे में पूछा जाएगा। और वो ये चेक भी करेंगे कि आप रूरल बैंक में सरवाइव करने के लायक हैं या नहीं। आपने बोल दिया मैं गुड़गांव से हूँ, दिल्ली से हूँ, मैं तो कभी गाँव भी नहीं गया, मैंने कभी गाय भैंस पशुपालन भी नहीं देखा, तो बहुत ही बैड इम्पैक्ट पड़ेगा उनके ऊपर, क्योंकि उन्हें साफ दिख जाएगा ये बंदा 1 या 2 साल में उनकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के भाग जाएगा, क्योंकि वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा रूरल बैकग्राउंड अपना बनाना है और तैयारी थोड़ी सी करनी है। लाइक मुझसे पूछा गया था व्हाट इज़ खसरा, खसरा खतौनी, ये कुछ होता है, मुझे अब तक नहीं पता क्या होता है, बट होता है हिंदी का। ये मुझसे पूछा था। और मतलब इस टाइप के जो बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज़ हैं ना, जो रूरल में यूज़ होती हैं, जनरली किसानों के लिए यूज़ होती हैं, वो सब आपको पढ़ के जानी है। या MSME हो गया आपका, और जितनी भी योजना है जो किसानों से रिलेटेड हैं या जो सब्सिडीज़ दी जा रही हैं किसानों को, वो पढ़नी है। ठीक, ये बात रही मेरे इंटरव्यू की। अब सपोज़ मेरा इंटरव्यू ख़त्म हो गया, तो मुझे एग्ज़िट करना है। अब तो मैं फर्मली उठूँगा, और एक बात मैं बतानी भूल गया था, उनको विश भी करना था एंटर करने के बाद, गुड मॉर्निंग, जो भी टाइम हो रहा है। तो यू हैव टू स्टार्ट विद दिस फीमेल मेंबर, आपको इनसे शुरू करना है, लाइक गुड मॉर्निंग मैम एंड गुड मॉर्निंग सर्स। फर्स्टली यू हैव टू ग्रीट हर, देन यू हैव टू ग्रीट ऑल द मेल पैनल मेंबर्स। ठीक है, सेम जब आप एग्ज़िट करेंगे तो यू हैव टू से थैंक यू टू द फीमेल पैनल मेंबर एंड देन टू दीज मेंबर्स। ठीक है, अब आप एग्ज़िट करेंगे तो आपके यहाँ पे दरवाज़ा होगा, आपको बहुत ही स्लोली बाहर निकलना है। आपको ये शो नहीं करना कि आपको भागने की जल्दी है या काम ख़त्म तो भागो, आपको स्लोली बाहर निकलना है और दरवाज़ा इस तरीके से खोलना और बंद करना है कि उसकी आवाज़ ना आए, आवाज़ ना आए, इस तरीके से दरवाज़ा बंद करके आपको फर्मली स्लोली बाहर निकलना है। बस इस जगह होता है आपका इंटरव्यू कंप्लीट। देन आपको जहाँ जाना है वहाँ जाओ, मतलब आप उनकी तरफ से फ्री हो जाते हो। नाउ दे विल गिव यू मार्क्स। सो फर्स्टली बट यही होता है। और इस प्रोसेस में करीब करीब मान के चलिए मुझे लग गए थे 3 घंटे के आसपास इन सब कामों में। ठीक है, और ये पूरी प्रोसेस इंटरव्यू की रही। और कोई डाउट अगर है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ड्रेस कोड के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा,
और ड्रेस कोड मैंने और भी काफ़ी सारी वीडियोस में देखा है, लोगों ने पता नहीं क्या क्या बताया हुआ है, बट मैंने इसी साल 3 इंटरव्यूज़ फेस करे हैं ना, तो मुझे पता है कि एक्चुअल रियलिटी में होता क्या है, मतलब आपको क्या पहन के जाना होता है और वो क्या आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बना के डालूँगा। सो थैंक यू एंड गुड बाय।